प्यारे दोस्तों, ईश्वर ने ये जो जीवन दिया है ना, इसे आनंद के साथ, खुशी के साथ, शांति के साथ जी लो। और ईश्वर ने जो भी हमारे लिए विधान निर्धारित किया है उसका इंतजार करो। यदि ईश्वर के द्वारा विधान हमें मिल गया है, हमारे जीवन में आ चुका है, तो ईश्वर को ले धन्यवाद दो। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि ईश्वर ने हमें ये जन्म बड़ा अनमोल दिया है। इस जीवन को भरपूर रहकर भरपूरी के साथ में जियो, क्योंकि कहते हैं ना, ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। हम जानते हैं कि हमसे पहले हजारों पीढ़ियां बदल गईं, अरबों खरबों ईश्वर के द्वारा सृजित किए हुए लोग इस धरती से विदा हो गए। जब समय आएगा तो हम भी विदा हो जाएंगे। उससे पहले हम अपने जीवन को भरपूर के साथ जी लें। और मैं तो ईश्वर की आत्मा यही चाहती है, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, अपने जीवन को तनाव में मत डालो, चिंताओं में मत डालो, परेशानियों में मत डालो। कभी ईर्ष्या, जलन, कपट, द्वेष, ऊंच नीच, छुआछूत, छोटा बड़ा, काला गोरा, कभी भावना मत रखो। क्योंकि हम जिससे वैमनस्यता रखते हैं, या हम जिससे छुआछूत करते हैं, या जिससे किसी से हम उसमें हमें घृणा आती है, वो भी तो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। यदि हम उसका हाथ काट के देखें या उंगली काट के देखें, वही खून उसमें निकलेगा, वही खून हमें निकलेगा। और हम कौन होते हैं दूसरे का न्याय करने वाले? क्योंकि हम अपने जीवन में परेशानियां खुद ही मोल ले लेते हैं। जब हम सब, चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोग हों, एक ही आकाश की हवा खाते हैं, एक ही वायुमंडल में रहते हैं, एक ही हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, पेड़ पौधे हम सब के लिए हैं, संसार हम सब के लिए है, सूरज हम सब के लिए उगता है, चंद्रमा मंद मंद रोशनी हम सब के लिए देता है, चांद तारे हमारे लिए टिमटिमाते हैं, वो हमारे लिए इतना सारा करते हैं। वो तो कभी हमारे जीवन में ये नहीं सोचते कि ये मेरा फला व्यक्ति या फला मेरा सृजित किया हुआ वो बहुत बुरा है, उस पर मैं सूरज नहीं निकालूंगा, या चंदा नहीं निकालूंगा, या बारिश नहीं करूंगा, या हवा नहीं दूंगा। जब हम सब के लिए ईश्वर ने हवा, पानी, वायु, रोशनी, सूरज, चंदा, तारे, वर्षा, धरती सब एक जैसी दी है, तो हमारे विचारों में विभिन्नता क्यों आ जाती है? जब हमारे विचारों में विभिन्नता आ जाती है तो हमारा इंसान का जीवन घमंड से भर जाता है, तो बीमारियों की ओर, कलेशों की ओर, दुख संकट परेशानी महामारी को अनिष्टों की ओर अग्रसर हो जाता है। ईश्वर ने हमें जन्म नहीं दिया है इन सारी चीज़ों के लिए हम आगे बढ़े। जब ईश्वर ने हमें जीवन दिया, भरपूर जिंदगी से जी लो। कोई शरीर में परेशानी है तो उस डॉक्टर के पास चले जाओ। शरीर में के साथ साथ ही घर में कोई तनाव है, चिंता है हमारे जीवन में, या घर में, या अपने समुदाय में, या रिश्तेदारी में, उसका कारण खोज लो। और पैसे के लिए पीछे मत दौड़ो, इस बात को ध्यान रखना आप। क्योंकि बहुत से लोगों की, अनेक लोगों की ये होती है कि पैसा, हर जगह से पैसा, वहाँ से पूरब से पैसा, पश्चिम से पैसा, उत्तर से पैसा, दक्षिण से पैसा, पैसा पैसा आए, और खुश हो जाते कुछ समय के लिए। जब मरते हैं ना, सुई सी नहीं ले जाते, सुई सी चीज़ें यहाँ से धरती से। और जब हमने गलत कामों के द्वारा पैसा कमाया है और ईश्वर के द्वारा पहुँचने के बाद ईश्वर के पहुँचेंगे, वो हमसे हिसाब लेगा। एक तो यहाँ पर हम धरती पर बुरे बने, क्योंकि हम जिन लोगों को सताया था, दुख संकटों में डाला था, परेशानियों में डाला था, लोगों का जीवन लिया था, और ईश्वर की आत्मा
हमसे यही बोलती है, तुम उनके बुरे भी बनो और मेरे भी बुरे बने, क्योंकि मैं तुम्हारा न्याय करूँगा, तुम्हारे लिए आग का कुंड तैयार है। ईश्वर के राज, क्योंकि वहाँ आग बुझती नहीं, कीड़ा कभी मरता नहीं, दलदल है, हाहाकार है, चीख पुकार है वहाँ पर। और हम ये नहीं सोचते कुछ समय के लिए हम दूसरे लोगों को परेशान करके अपना जीवन संकटों में डालते हैं, और यहाँ तक कि अपने परिवार के बच्चों का जीवन संकट में। हमें कुछ समय के फ़ायदे के लिए, आर्थिक रूप से फ़ायदे के लिए हम खुश हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, लाखों रुपये आ जाता है, और इसके बाद लाखों कमा लिया, मरने के बाद यहीं छूटेगा, तब जाके हमारी पीढ़ियाँ भी भोगती हैं। चले गए, हम तो चले गए, लेकिन पीढ़ियाँ भोग रही हैं, हम भी भोग रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के न्याय के लिए वहाँ ईश्वर के दरवाजे पर किंगडम में खड़े हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, ठीक से जियो, जैसा काम है उसी में खुश रहो। यदि आप किसी ऑफिस में ईमानदारी से काम करो, और आप संसार के किसी भी विभाग में ईमानदारी से काम करो, कल की चिंता मत करो कि, और जो भी है उन्हीं आवश्यकताओं में अपना जीवन बिताओ। कौन क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोस के घर में कितनी सारी सुख सुविधाएं हैं, शान शौकत है, कोई बात नहीं। जब आपके पास नहीं है तो मेहनत करके पसीना बहा के कमा लेना, लेकिन गलत काम से पैसा इकट्ठा मत करना, क्योंकि ईश्वर को पैसा वही प्यारा होता है जो खून पसीने की कमाई का होता है, हमारी का। डकैती का पैसा काम नहीं आता, 420 का पैसा काम नहीं आता, किसी हत्या करके पैसे मिलते हैं, काम नहीं आता, और किसी को ठग के पैसा लेते वो काम नहीं आता। केवल मेहनत के द्वारा कमाया हुआ पैसा हमें पूर्णता तक की ओर ले जाता है, हमारे बच्चों को भी, संतान को भी पूर्णता तक ले जाता है। तो ईश्वर ने जिंदगी दी है, शरीर में कोई व्याधि है, डॉक्टर के पास चले जाओ। मैं समझता हूँ, हम भी पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन पता नहीं ईश्वर कब आएंगे, 100 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद ईश्वर कब न्याय करेंगे। न्याय तो हमारा होगा, लेकिन सेकंड कमिंग ईश्वर की कब होगी हमें नहीं पता। और ईश्वर के आधार से जो आत्माएं ईश्वर के आधार से चलती, उनका पुनर्जन्म होगा, हमें नहीं पता है कब होगा। तो जब तक अच्छे बन के जियो, सच्चे बन के जियो, धर्मी व्यक्ति बन के जियो, इंसान बन के जियो, धार्मिक बन के जियो, आध्यात्मिक बन के जियो, जब देखो जीवन में कितना मजा रहता है। और मैं समझता हूँ यदि हम धर्मी बन के जीवन जिएंगे, इंसान बन के जीवन जिएंगे, तो हमारे घर में दुख संकट परेशानियाँ बीमारियाँ कभी अनिष्ट कभी नहीं आएंगी। खुश हो के जी लो, परिवार की चिंता मत करो, बच्चों की चिंता मत करो कि बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। आप सोचो, आप अपने जीवन के बारे में सोचना। जब आप बच्चे थे, हो सकता है कि माँ बाप समय से निकल ईश्वर के पास पहुँच गए हो सकता है आपने कष्ट के साथ जीवन जिया हो, आपने मेहनत करके अपना जीवन बनाया है, आपने माँ बाप तो आपकी कुछ नहीं छोड़ गए आपके पास, तब भी आपका जीवन बन गया ना। तो इसी तरह से बच्चों की चिंता मत करो कि हम बच्चों के लिए इकट्ठा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हैं। बचपन में हम सब ने पढ़ाई में परेशान, फिर ब्याह शादी में परेशान, फिर काम धंधे पर परेशान, फिर रिटायरमेंट हो गए, बहुत 100 बीमारियाँ लग गई। हमने एंजॉय कब किया भैया? कभी नहीं किया ना। एंजॉय करें अपने जीवन को, एंजॉय करो, कल की चिंता मत करो। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पंगु रहें, विकलांग रहें? वो कुछ नहीं करेंगे, करेंगे, पढ़ लिख के अच्छे बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। छोड़ दो उनको और अपने जीवन को खुश होकर जियो, बिना बीमारियों की, चिंताओं के, तनाव को जियो। तो ईश्वर आपको आशीष दे, ईश्वर आपको अच्छा जीवन दे।